नमस्कार, मेरा नाम है सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। और कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सौ की तो ये फेवरेट स्टोरी है और किसी का तो ये ड्रीम है और किसी की तो ये कह सकते हैं कि अब तक की सबसे अच्छी स्टोरी लगती है। इस स्टोरी के लिए हमें प्यार मिल रहा है और यही प्यार देखकर मैं इसको स्टोरी को लेके आई हूँ। सच में यही प्यार, और सच कहिए तो मेरी भी दिल की बहुत करीब है। और हाँ, ये मुमकिन हो पाया मुझे, ये मिली कहीं से। हाँ, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है दोबारा से रिकॉर्ड करनी, पर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। जैसा है वैसे का वैसा ही रख रही हूँ बस। और बस मेरी यही इंटेंशन है कि मैं आपको ये स्टोरी पूरी दे सकूँ, और धीरे धीरे मैं चाहूँगी कि अपनी सारी स्टोरी मैं आपको दूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरी 2 स्टोरी न्यू चल रही है, उसके बावजूद भी सिर्फ आपका प्यार देख के, वरना मेरे पास तो टाइम मेरे तक भी नहीं है यार। मेरा लिए टाइम नहीं है, तो मैं और क्या काम कर सकूं। तो सोचो, उसके बावजूद भी मैं आपको ये चीज़ दे पाई। तो चलिए, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, हम यही कहेंगे कि बस ऐसे ही स्टोरी को प्यार देते रहिए और हम ये स्टोरी लाते रहेंगे, और हम इस स्टोरी को पूरी ज़रूर देंगे। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारी सारिका थी, शादी से तो मैं मतलब कि आ ही गए थे, काफ़ी दिन पहले आ ही गए थे। लेकिन होता है ना कि जब से शादी हुई थी, जब से उसने फ़ोन नहीं किया था। और सिमी भी बार बार बोलती थी कि तू अपनी भाभी से बात कर ले, पर पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या था कि वो बात ही नहीं करती थी अपनी भाभी से। ये चल रहा था। और चीज़ें हैं वो जाकर देखिए, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा ही बताया है, वरना फिर आप देखने के नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है, हमारी जो सारिका है वो अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। अपनी बुक्स वगैरह जो है ना वो रख रही थी। तभी जो है फ़ोन की रिंगटोन बजती है, और हाँ, उस पर नोटिफिकेशन आ रखी थी माँ। एक बार बज चुका था, 2 बार बज चुका था। हमारी सारिका जो है ना एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती है कि ओह शिट, हम फिर आज टाइम पे फ़ोन नहीं उठा पाए। आज फिर शायद डांट लगेगी। हमें क्या ज़रूरत है फ़ोन को साइलेंट करने की। तभी जो है वो ऑन करती है और एकदम से जो है फ़ोन उठाती है और बोलती है कि माँ, प्रणाम। प्रणाम बेटा, क्या हुआ? बड़े जल्दबाजी में है, कहीं जा रहे थे क्या? हाँ 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 हाँ, बस वो कॉलेज की तैयारी कर रही थी माँ। वो बस अपनी बुक्स वगैरह जो है ना रख रही थी, बस निकलने वाली थी। अच्छा, तो टाइम है आपके पास? हाँ हाँ माँ, टाइम है। क्या क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। बस ऐसा लग रहा है कि आप ही हमें भूल गए हो। माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार को भूल गए हैं, और हम भूल भी नहीं सकते हैं। आपको तो पता है ना, हम वहाँ से आए और उसके बाद हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम थे, तो उसकी प्रिपरेशन में लग गए। और माँ, अभी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो बस हम करते फ़ोन आपको। सही है, अच्छी बात है। आपके पेपर हो गए माँ? एग्ज़ाम बेटा, हमारी जैसी भाषा है, हम वैसी तो भाषा बोलेंगे ना। हाँ, वही पेपर आपके हो चुके हैं ना? हाँ हाँ माँ, हमारे पेपर हो चुके हैं। अच्छा, सही से हुए हैं? हाँ माँ, सही, बिल्कुल सही से हुए हैं। चलो, अच्छी बात है। माँ, वैसे कैसे फ़ोन किया था? क्यों बेटा, फ़ोन कर नहीं सकते? आप हमसे बात नहीं करने की, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना होगा कि हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। माँ, हमने बताया तो है कि हमारे एग्ज़ाम थे,
और हमने फ़ोन किया भी। हाँ बेटा, हम मना कब कर रहे हैं, आपने फ़ोन किया, लेकिन रात में रात में इसलिए किया हमने फ़ोन क्योंकि दिन भर हम कॉलेज में रहते थे, फिर आके हम हमारे काम और ऑनलाइन पढ़ाई और फिर घर घर का काम भी, खाना पीना भी, तो इसमें ही कब पूरा दिन निकल जाता था और शाम भी तो पता नहीं चलता था। लेकिन मैंने फिर भी फ़ोन किया। हाँ बेटा, पर आपको तो पता है ना, गांव में सब जल्दी सो जाते हैं, तो बस हम सो जाते थे, इसलिए जब आप फ़ोन करते थे तो हम फ़ोन ही नहीं उठा पाते थे। हाँ माँ, बस ये यही चीज़ हुई है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। बस हम आपको एक एक बात बताना चाहते हैं। बात क्या, आपसे एक खुशी अपनी साझा करने चाहते हैं, और तुम्हारे लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कि क्या क्या कौन सी खुशखबरी माँ? बेटा, अगर आप फ़ोन करते टाइम पे तो शायद आपको पता चल जाता। आपने कभी अपनी भाभी को फ़ोन किया? माँ, हमने बताया तो है वो एग्ज़ाम। हाँ हाँ, हम समझ गए, तुम्हारे पेपर थे, बार बार एक ही बात कह रहे हो, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, खुद के काम है, हम समझ गए, कोई बात नहीं। चलो हम ही बता देते हैं, आपकी भाभी पेट से है। क्या? पेट से? बेटा, तुम्हारी भाभी जो है वो माँ बनने वाली है। क्या? माँ, उनकी एज 18 साल ही है, अभी वे 19 की भी नहीं हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके 6 महीने निकले हैं। हाँ बेटा, 6 महीने निकले हैं, पर यह भी तो नहीं भूलना चाहिए ना कि उनकी शादी हो चुकी है, तो बेटा इससे उम्र का क्या लेना देना। और बाकायदा 18 में की है हमने, 18 पूरी थी तब जाके हमने शादी की है तुम्हारे भाई की, तुम्हारी भाभी से। तो बेटा शादी के बाद तो ये जो खुशखबरी है ये तो आती ही है, और हर किसी के नसीब में आती है। तो बेटा ये हमारे नसीब में आई है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, अभी उनका सही तरीके से शरीर भी नहीं बना है, और इतनी जल्दी क्या क्या इतनी जल्दी आ रही थी? अच्छा, तो अब बच्चा करने के लिए जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। माँ, प्लानिंग भी कोई चीज़ होती है, प्लानिंग भी होती है कुछ। हाँ, ये तुम्हारा प्लानिंग हमें नहीं पता। आजकल की जो ये तुम युवा सोच है जो लेके चल रहे हो ना, हम ही हम नहीं इन चीज़ों में पढ़ते ना, हम इन चीज़ों को लेके चलते। और बेटा, बच्चा जो है ना जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो इतना ही बढ़िया। बाद में जो है ना फिर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। और हमारे मोहल्ले में पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां हैं और बहुएं हैं जिनको 5-5 साल, 6-6, 15-15 साल हो जाते हैं और बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाते। फिर कहीं इस दरगाह पे जाते हैं, तो कहीं इस मंदिर, तो कहीं मन्नतें मांगते फिरते हैं। बेटा, ये हमारी खुशनसीबी है कि तेरी भाभी ने जो है ना ये खुशखबरी हमें 6 महीने बाद ही दे दी। ठीक है माँ, मैं क्या ही बहस करूँ आपसे। अच्छा है, जो भी है सही हो रहा है। और भैया आए थे? कहाँ आए हैं बेटा, शादी हुई जब से एक बार आए, और अगले दिन ही जो है तेरे भैया चले गए थे। पता नहीं कौन सा मिशन है जो उससे ही कराते रहते हैं। माँ, वे मैनेजर हैं, कोई न्यू वहाँ पे ज्वाइनिंग भी होगी ना तो उसको भी वे ट्रेनिंग देंगे, और उनका मिशन बजाना स्वाभाविक है। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती मिशन पे भेजते हैं, ऐसा नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो तुम दोनों बहन भाइयों को कुछ पता नहीं चलता। एक बोलता है आ रहा है आ रहा है आ रहा है और आता नहीं है, और एक है कि बस आना ही नहीं चाहती। माँ, ऐसा नहीं है, हम क्यों नहीं आना चाहते, हम तो आ जाते हैं। हाँ तो बेटा, अगर आप आ जाते हो ना तो फिर आपको जो है ना अब आना पड़ेगा ही। क्या मतलब है आपको आना पड़ेगा? बेटे, हमारे घर में ना
बहुत दिन बाद खुशी आई है। एक खुशी जब आई थी जब तेरे भाई की शादी थी, और एक खुशी ये है कि तेरी भाभी पेट से है। तो बेटा इसलिए जो है ना, हम खुशियाँ मनाएंगे। माँ इसके लिए कौन सी खुशियाँ मनती है? हाँ बेटा, तुम्हें कैसे पता चलेगी? तुम तो शहर में बैठी हो ना, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि दूसरे घर में कौन है, चाहे मरा पड़ा रहे पर कोई झांक के ना देखे। बेटा यहाँ पे तो जरा जरा सी खुशियाँ ऐसे ही मनाते हैं, और ये तो फिर भी बहुत बड़ी खुशी है। बेटा 6 महीने बाद ना गोद भराई नाम की चीज़ होती है, जो शायद तुम अब भूल गई होगी। वैसे तो तुमने देखी थी जब तक यहाँ थी, 12वीं तक तो तुमने यहाँ देखी थी, ऐसा तो है नहीं बेटा कि तुम्हें पता नहीं है। 12वीं के बाद ही तो तुम्हारा यहाँ पे जो है एडमिशन हुआ है। हाँ हाँ माँ, हाँ हम हमारी समझ में आ गया। हाँ तो बेटा क्यों हमें बुलवाते हो? पता है ना बेटा गोद भराई क्या होती है? हाँ पता है। हाँ तो फिर बेटा आप घर आ जाना कल ही। क्या माँ, हम अभी नहीं आ सकते, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके बाद में हमें अगले सेमेस्टर की जो है ना बहुत सारी तैयारी करनी होगी। माँ हमारी जो है ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एक नहीं 3 दिन चल रही हैं, और हमें स्टडी पे फोकस करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ सही है बेटा, मेरी बात मानता ही कौन है? तेरे तेरे भाई का तो जो है नौकरी ऐसी जगह लगी है जहाँ ना चाह के भी वो आता ही नहीं है, और आने की कोशिश भी करता है तो किसी ना किसी मिशन पे चला ही जाता है। और एक तुम हो के तुम्हें बोलते हैं तुम आ सकती हो, ऐसा लगता है जैसे तुम भी किसी मिशन पे हो, तुम भी नहीं आ पाती। हमारे 2 ही बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे इस खुशी में ना हो तो एक माँ को कैसा लगेगा? अरे उस बच्चे का बाप ही ने सही, उसकी बुआ तो होनी चाहिए। अरे कुछ रस्में होती है बेटा, मेरा है ही कौन बता? तेरे बाबा होते या तेरा भाई होता तो एक बार को मैं कह भी देती कि चल ठीक है बेटा तू अपनी पढ़ाई कर ले, ये जरूरी है। मेरा कौन है, मैं किसकी राह देखूं? मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। माँ आप देखो, आप जो है ना भावुक मत होइए। आप जब ऐसे ऐसे सैड होते हो ना तो हमें दुख होता है, और कोई कोई बात नहीं, ठीक 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 है, हम आ जाएंगे, हम कल ही आ जाएंगे। सच में बेटा आओगे ना? हाँ माँ, आपने ही तो बोला है कि इतने दिन बाद खुशी आई है, और जब भाई नहीं है तो मैं ही हूँ तो आऊँगी। और हाँ माँ, आप ना ऐसे ऐसे उदास मत होया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं होंगे बेटा, बस हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे हमारे पास रहे। हाँ माँ, मैं पास ही हूँ आपके, मैं आ जाऊँगी। ठीक है बेटा, ठीक है, हम रखते हैं फ़ोन, हम इंतज़ार करेंगे, आप आ जाना। हाँ हम आ जाएंगे। और फ़ोन कट होता है। सिम्मी भी खड़ी हुई देख रही थी, तभी सारिका बोलती है कि क्या क्या देख रही है? तभी सिम्मी बोलती है कि क्या ऑर्डर मिला है, ज़रा हमें भी बताइए। तभी सारिका बोलती है कि क्या ऑर्डर मिलता, घर जाना है बेटा। तभी सिम्मी बोलती है कि तू ही जा, और ये मत कहना कि मुझे भी बोला है। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा, मेरी हर चीज़ में जब तू है तो इस चीज़ में भी है, और कोई बोलता नहीं भी बोलता, मैं तुम्हें जब भी लेके जाती। तभी सिम्मी बोलती है कि क्या है यार, एक तो तुमने मेरा काम नहीं किया। तभी जो सारिका बोलती है कि कौन सा काम? तभी सिम्मी बोलती है कि यार मैंने बोला था कि यार मुझे एक नंबर चाहिए किसी लड़की का, मुझे जानना था यार, क्या पता अपने शहर में आई हुई हो वो। तभी सारिका बोलती है कि तू और तेरे लड़कियों का नंबर अपने पास रख, यही काम है ना मुझे, तुझे नंबर दूंगी लड़कियों का। तभी सिम्मी बोलती है कि देख, मैंने तुझे जैसे कि बताया, वो
मेरी फ्रेंड है, मैं उसे फ्रेंड बना सकती हूँ। यार सच में बहुत खूबसूरत लड़की है यार, बस उसका एक बार नंबर मिल जा। ठीक है, घूर मत, कोई फ्लर्टिंग वगैरह नहीं करने की, बस कैजुअल बात, बस प्लीज़ ना ढूंढना। तभी सारिका बोलती है कि तू आरजू की बात तो नहीं कर रही है। तभी सिमी बोलती है कि हाँ 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 आरजू। हाय, पता है ना, इतना प्यारा नाम है कि सामने वाले की जुबान से भी अच्छा लगता है, चाहे वो खड़ूस क्यों ना हो। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा मैं खड़ूस, ठीक है, अभी तक तो मैं तुझे इस चीज़ का रास्ता बताती कि तुझे कैसे नंबर मिलेगा। अब देख बेटा, मैं खड़ूस हूँ ना, तो अब मैं तुझे बताने की नहीं। तभी सिमी बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ यार, प्लीज़ बताना क्या सोल्यूशन है, बताना। तभी सारिका बोलती है कि तूने जैसे कि बताया था कि वो भाभी की मामा की लड़की है, तो चल रहे हैं गांव, वहाँ पर भाभी से ही ले लेना नंबर आरजू का। तभी सिमी एकदम से आती है और गले लगती है और बोलती है कि वाह यार, तूने तो दिल जीत लिया। मैं तो तुझे खड़ूस समझती थी और तू तो देवता निकली रे। तभी जो सारिका है बोलती है कि ये जो नौटंकी है ना, ये कम कर ले, चल बहुत सारे काम है और पैकिंग कर ले, निकलना है मैं कल सुबह। तभी सिमी बोलती है कि हाँ यार, जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं फिर निकलते हैं, मुझे बस उसका नंबर चाहिए। तभी सारिका बोलती है कि यार, हर कोई अपने घर जाने से पहले सोचता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये लड़की अजीब ही है। एक बात और बताऊँ, अगर मैं ना घर जाऊँ, मुझे घर वाले ना मुझे बुलाए, तो तू तो घर भी नहीं जाके देखे। तभी सिमी बोलती है कि हाँ ये तो है यार, मैं अपने घर से बहुत बचती हूँ क्योंकि मुझे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, लेकिन फिर भी बेटा, चाहे हम कितनी दूर निकल जाएं और कहीं चले जाएं, घर की जिम्मेदारियां कभी नहीं हटती। तभी जो सिमिया बोलती है कि ओके जी ओके, और फिर वे ऐसे नॉर्मल तरीके से सब अपना दिन का जो काम है वो सारा ख़त्म करते हैं। और जो सारिका अपनी जितनी भी क्लासेस वगैरह है उसमें सब बोल देती है कि मैं ब्रेक ले रही हूँ कुछ दिनों के लिए। और अब सिमी और सारिका जाते हैं रेलवे स्टेशन और वो ट्रेन से घर जा रहे थे। तभी जो सिमी है बोलती है, ट्रेन में बैठी हुई थी सारिका के साथ, सिमी बोलती है कि यार कुछ भी कहो, ट्रेन का सफ़र ही कुछ हो रहा है। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा, ज़रा मुझे बताना ट्रेन में इस साल में कितनी बार बैठी है। तभी सिमी बोलती है कि मुझे शायद 2 साल हो गए हैं ट्रेन में बैठे हुए। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा, तो कैसे बोल सकती है कि ट्रेन का सफ़र अच्छा है। तभी सिमी बोलती है कि यार तू किसी बात को प्रैक्टिकल भी ले लिया कर यार, जो मैं कहूँ तू हमेशा उसे पकड़ के बैठ जाती है। देख, आगे अगर मुझे कहीं प्यार व्यार हो गया ना, तो तू मेरी बेइज्जती मत करा दियो, मेरी हकीकत बता बता के। तभी सारिका बोलती है कि क्यों, प्यार करेगी तो उसे सच्चाई नहीं बताने की, या उसको भी पागल बनाएगी। तभी सिमी बोलती है कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये जो तू बुक लेके बैठी हुई है ना, इसको पढ़ ले, ठीक है, मुझे थोड़ी देर सोने दे। और वह नॉर्मल ऐसे सफ़र करते रहते हैं। जो सारिका है वो अपनी बुक्स वगैरह पढ़ रही थी और जो सिमी है वो सो गई थी। तो फाइनली वो पहुंच जाते हैं राजस्थान। राजस्थान पहुंच के वो जाते हैं अपने घर के लिए और वो फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी जो सारिका है वो मिलती है अपनी माँ से और अपने दादा और दादी जी से। और हाँ, अभी जो उसकी भाभी है वो किचन में थी। तभी जो सारिका है वो अपनी दादी से मिलती है, बोलती है कि दादी, आपको मैं सबसे ज़्यादा याद करती हूँ, पता है आपको। तभी जो सारिका की दादी है बोलती है कि हाँ बेटा, दिखता है कि तू कितना याद करती है।
एक फ़ोन भी नहीं करती अपनी दादी को। अरे हमारे ज़माने में तो चिट्ठी दे देते थे जब हम किसी को याद करते थे। तू एक चिट्ठी भेज दे तू, और मुझे बिल्कुल ना याद करे। झूठ बोल रही छोरी तू। तभी सारिका बोलती है कि ओ मेरी भोली दादी, बहुत याद करती हूँ मैं आपको। और दादाजी, आपके तो पूरे जितने भी आपने मुझे सिद्धांत, अपने विचार, हर चीज़ जो भी आपने बताई है उन पे ही चलती हूँ मैं। सुबह उठना और समय पे कॉलेज जाना और समय से घर आना, और हाँ टाइम से सब खाना खाना, हर चीज़ एकदम डिसिप्लिन वाला। दादाजी बिल्कुल आपकी तरह। तभी सारिका की जो दादाजी हैं बोलते हैं कि हाँ यही होना चाहिए, और फिर मैंने तुझे बचपन से सिखाया यही है। तभी जो सारिका बोलती है कि क्यों नहीं, मेरे दादाजी आर्मी में जो थे तो आज भी डिसिप्लिन से चलते हैं। पूरे गांव में डंका है आपका दादाजी। जब आप चलते हो ना पगड़ी पहन के, एक और आया आपका, और आपको देख के जैसे मैं देखती हूँ ना आपको, तो दादाजी बिल्कुल मेरा सीना ऐसे होता है एकदम प्राउड वाला कि हाँ ये मेरे दादाजी हैं। तभी सारिका के दादा बोलते हैं कि अच्छा क्या बात, बड़ा मस्का लगाया जा रहा है, क्या चाहिए। तभी सारिका बोलती है अपने दादाजी से गले मिलके, मुझे कुछ नहीं चाहिए दादू, बस आप दोनों का प्यार। तभी सारिका के दादाजी बोलते हैं कि हाँ यहाँ आ गई तो प्यार, और वैसे नहीं करना प्यार बिल्कुल भी, ना पूछना है। मुझे तो कॉल कर सकती है ना, अपने दादा दादी से बात करने का मन नहीं करता। तभी सारिका बोलती है कि करता है दादू, बहुत करता है। और जो सारिका थी वो अपने दादा दादी जी से बात कर रही थी। तभी एक पीछे से एक छम छम की आवाज़, होता है ना पायल में जो बिछिया बोलते हैं, बिछिया वो पहन रखी थी, तो वो छम छम की आवाज़ आ रही थी। तो जो सारिका है वो ठहर जाती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो हाँ उसकी भाभी वो चाय लेके आई थी। तभी वो देखती है अपनी भाभी को और वो चाय रख देती है। तभी जो सीरत है वो आती है सारिका के पास और आके पैर छूने लगती है। तभी जो सारिका है वो पीछे हटती है, बोलती है कि अरे ये क्या कर रहे हो आप। तभी जो सारिका की माँ है बोलती है कि बेटा ये तेरी भाभी है और वो अपनी ननद के पैर छूती हैं। तभी सारिका बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भैया से छोटी हूँ तो, और इनका भी मेरे में एज डिफरेंट इतना ज़्यादा नहीं है जो ये पैर छुएंगी। तभी दादी बोलती है कि बेटा बहन छोटी हो बड़ी हो पैर छूते हैं, ऐसे रिवाज है, और तू इन चीज़ों से भाग नहीं सकती। तो चुपचाप अगर बहू पैर छुए तो छूने दीजिए, ये सब फर्ज है, हमारी परंपराएं हैं। तभी सारिका बोलती है कि मैं नहीं मानती ये परंपराएं, ठीक है। और हाँ आप ऐसे झुका मत करो, आप ऐसी हालत में भी हो तो आप हाय हेलो बोल सकते हो मुझे, पर ऐसे पैर मत छूना। जो सारिका है वो ये कह के अंदर चली जाती है और अपना बैग वगैरह रखती है, अपने रूम में चली जाती है, अपना बैग वगैरह रखती है और जैसे थोड़ा फ्रेश होना होता है ना तो फ्रेश होती है वो। तभी जो सीरत है वो थोड़ी घबरा जाती है कि शायद वो गुस्सा हो गए। होता है ना जैसे जब नई नई शादी होती है तो कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम उनसे खुल नहीं पाते, और जब तक हम उनसे खुल नहीं पाते तो थोड़ा सा डर और सहमापन रहता है कि क्या ये रिश्ता मेरे साथ सही रहेगा। और ख़ासकर ननद और सास का तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और जो सीरत है वो थोड़ी परेशान थी। तभी जो सारिका है वो अपने फ्रेश वगैरह होती है और आती है। तभी जो
वो जो चाय थी वो ठंडी हो चुकी थी। तो जो सीरत है वो दोबारा से चाय बना के लाती है। तभी जो सारिका है बोलती है कि अरे आप दोबारा चाय क्यों बनाई, यही पी लेते ना गरम करके, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो। तभी सीरत फर्स्ट टाइम आज हमारी जो सारिका है उसको सीरत की आवाज़ सुनने को मिलेगी। सीरत बोलती है कि ये चाय ख़राब हो गई है और ठंडी भी, तो इसलिए हम आपके लिए कम मीठे वाली चाय लेके आए हैं। माँ जी ने बताया था कि आपको कम मीठे वाली चाय पसंद है। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा देखो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा यहाँ नॉर्मल सब चीज़ होता है मैं भी ऐसे ही खाऊं पीऊँगी, ओके। और हाँ बैठिए यहाँ पे, आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। तभी जो सारिका की माँ है वो देखती है, वो होता है ना थोड़ा सा कि बहू को थोड़ा सा कहते हैं कि कंट्रोल में करके रखते हैं। तभी जो सीरत है वो देखती है सारिका की माँ की तरफ। तभी वो खड़ी थी और देख रही थी, जैसे घूरना टाइप होता है ना ऐसा। तभी जो सारिका है बोलती है कि माँ क्या लुक दे रहे हो आप, भाभी आप बैठो। तभी वो हाथ से पकड़ती है और बिठा देती है और बोलती है कि हमारे साथ चाय पियो। तभी वो सीरत को भी चाय देती है और खुद से भी चाय पीती है। तभी सीरत चाय पी रही थी और जो सीरत है उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। वैसे तो वो थोड़ी डरी डरी सहमी सहमी सी रहती है, पर थोड़ी सी स्माइल आई थी क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है ना, जब होता है कि किसी भी रिश्ते से थोड़ा सा भी अगर हमें प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। तो ये था। तभी वहाँ पे थोड़ी सी तैयारियाँ वगैरह होती है, जैसे गोद भराई की रस्म थी वो भी करवा रही थी उसकी माँ। होना तो वो अगले महीने में ही था कि भाई वैभव आ जाएगा तो जब, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कब आए मिशन से कब नहीं, तो इस वजह से सारिका को बुलाया था। तो ये जल्दी गोद भराई कर रहे थे क्योंकि फिर सारिका का भी पढ़ाई वगैरह थी। तभी वहाँ पे सब लेडीज़ वगैरह सब आनी स्टार्ट हो गई थी। और होता है ना मिडिल क्लास घर, उस वहाँ पे बस 3 कमरे थे और एक बैठक थी। हाँ बैठक इन दी सेंस, अगर आपको बताए जैसे कि घर में अंदर जाने से पहले एक कमरा बाहर बना रहता है जिसमें सोफे वगैरह बिछे रहते हैं, तो उसे बैठक बोलते हैं। जितने भी गेस्ट आते हैं तो उसमें बैठते हैं। तो जो सारा प्रोग्राम था वो सिमी और जो सारिका थी उन्होंने सब, जैसे होता है ना डेकोरेशन करना, थोड़ा सा उन्होंने ही किया था। तो और शायद इसी वजह से सारिका के माँ ने उसको बुलाया था कि सब डेकोरेशन वगैरह सब देख लेगी तो सब रस्म वगैरह निभाई जाएगी। भाई नहीं तो क्या हुआ, बहन तो है ही। तभी वो सारा प्रोग्राम छत पर करते हैं और छत पे सारा डेकोरेशन करते हैं। थोड़ा बहुत जो टेंट वगैरह लगाना होता है सब इंतजाम कर देती है सारिका और सिम्मी। तभी सिम्मी बोलती है कि ये ले हो गया भाभी की गोद भराई, देखा अभी शादी हुई थी और अब बच्चा, इसीलिए मेरा इस गांव में आने का मन नहीं करता। तभी सारिका बोलती है कि ओ हेलो, इसमें गांव की इसमें गलती क्या है, ये हर जगह है। शादी के बाद एक ही तो चीज़ रहती है, बस बेबी। तो ज़्यादा ना दिमाग मत लगाया कर तू। तभी सिम्मी बोलती है कि ठीक है ना, चल तैयार होते हैं। और हाँ क्या पहनने वाली है आज, या आज भी शर्ट और ये ट्राउजर ही पहन के घूमेगी। तभी जो सारिका है बोलती है कि क्यों, मेरी बारात आने वाली है जो मैं लहंगा और साड़ी पहनूं। तभी सिम्मी बोलती है कि सड़ू, एक सवाल पूछ लो उल्टा ही जवाब देगी। यार एक बार बता, तू उल्टी पैदा हुई थी क्या, मैं आंटी से आज पूछ के रहूँगी। तभी जो सारिका है बोलती है कि अच्छा तू तो मेडिकल पढ़ाई पढ़ रही है ना, है डॉक्टर बनने वाली है ना, तो तुझे पता नहीं चला कि सीधा पैदा होना या उल्टा पैदा होने से ये चीज़ें नहीं होती। तभी सिम्मी बोलती है कि हाय राम, मैं भी किस इंसान से झक मारती हूँ जो ऐसा लगता है कि दीवार में ही सर मारना होता है। देखो मैंने सिर्फ कैजुअल पूछा कि तू आज क्या आउटफिट पहनने वाली है।
तभी सारिका बोलती है कि तू मेरी छोड़, तू क्या पहनने वाली है? हैं? तू तो ऐसे एक्साइटेड हो रही है जैसे गोद भराई तेरी होने वाली हो। तभी सिमी बोलती है कि छी छी, तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। मैं तो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में हूँ कि थोड़ा प्यार व्यार करूँ और लिविंग में रहूँ। मैं कोई शादी वादी नहीं करने की, जैसे तू नहीं करने की, और तेरा खून तो मैं सारी उम्र ऐसे ही चूसूंगी। तभी जो सारिका बोलती है कि तू तू ना मेरा दिमाग मत ख़राब कर सुबह सुबह, और देखो मेहमान भी आने स्टार्ट हो गए, चल जल्दी आंटियों को बिठा और उठा ट्रे और पानी और चाय। हम लड़कियों का तो बस एक ही काम है, तो तू ज़्यादा इतराना मत कि हम तैयार हो जाए। अब देखना यहाँ ढोलक वगैरह बजेगी ना, माँ कहेगी इसे पानी दे, इसे चाय दे, इसे जूस दे। और बच्चों को तो हम पकड़ ही नहीं पाने के। और हाँ, जितने भी घर में जितने भी बड़े बड़े सामान है ना ज़रूरी, जो टूटने से ख़राब हो जाएंगे, उनको सबको छुपाना है, मम्मी का ऑर्डर है। तभी सिमी बोलती है कि क्या क्या करना पड़ रहा है यार, हम डॉक्टर बनने वाले हैं। डॉक्टर डॉक्टर सारिका, डॉक्टर सिमरन, और हम घर के सामान चुरा के रखेंगे। तभी सारिका बोलती है कि सामान चुरा के नहीं, वो हमारा ही है। देखना कितने बच्चे आएंगे और कितने शैतानी करेंगे वो। तभी सिमी बोलती है कि बच्चों से प्यार करना सीख ले, तेरे घर में आने वाले हैं नन्ना मेहमान, क्या तुझे प्यार नहीं करने की? तभी सारिका बोलती है कि अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। तभी सिमी बोलती है कि यार तू उसके लिए भी सोचेगी? देख, बच्चे के लिए जर्नली अंदर से निकलता है प्यार, तू उसमें भी सोचेगी? यार सच में तू बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा लगता है मैं किसी रोबोट के साथ हूँ चलते फिरते। तभी सारिका बोलती है रुक, तुझे भी बताऊंगी। और वो उसका जो फूल थे ना उसके ऊपर फेंक के मारती है, और जैसे ही वो फूल फेंक के मारती है उधर से, तो उस तरफ से जो सीरत है वो आ रही थी कुछ लेके सामान। तभी जो वो फूल है वो सीरत के ऊपर गिर जाते हैं, और जो सारिका है वो एकदम से टर्न करके खड़ी हो जाती है। तभी जो सीरत है वो देखती है कि मेरे ऊपर फूल किसने डाले, तो वो देखती है कि सारिका के हाथ में फूल है। तभी वो एकदम सारिका जाने लगती है, और जो सीरत है वो हंसती है, क्योंकि वो इसी तरीके से अपने आप को हाइड करके जा रही थी वहाँ पे। तभी जो अब वहाँ पे धीरे धीरे सारे गेस्ट वगैरह आ चुके थे, और अब हमारी सीरत को तैयार करने के लिए भेज दिया था। तो उसको सिमरन तैयार कर रही थी, और कुछ लड़कियाँ उनके साथ थी। और जो सारिका थी वो जैसे होता है ना, जितनी भी लेडीज वगैरह है उनको चाय देना, वो चाय दे रही थी। और वो किचन में ही लगी हुई थी बेचारी चाय बनाने पर। चाय जैसे ही चाय बनाए और वो ख़त्म हो जाती थी, फिर से और गेस्ट आ जाते थे, तो फिर से चाय बनाना, तो उसी चीज़ पे लगी हुई थी। और जो सिम्मी है वो भाग गई थी सीरत के पास कि भाई चाय बनाने से अच्छा, पानी देने से अच्छा तो है कि भाभी को तैयार कर दो। तभी जो सारिका की माँ है आती है सारिका के पास और बोलती है कि बेटा क्या यहाँ से चाय बनाने पर लगी हुई है, जा अपनी भाभी को तैयार करवा और खुद भी तैयार हो जा। तभी सारिका बोलती है कि मैं क्या तैयार करवाऊँ, तैयार हो तो रही है भाभी, और सिम्मी गई हुई है, वो तैयार हो जाएंगे। तभी सारिका की माँ बोलती है कि तुम भी तैयार हो जाओ। तभी सारिका बोलती है कि यहाँ से मुझे फुर्सत मिले जब भी तो मैं तैयार हूँ। यहाँ चूल्हे पे जितनी भी चाय चढ़ रही है 5 मिनट में ख़त्म हो जा रही है, फिर बन रही है। तभी सारिका की मम्मी हंसती है, बोलती है कि तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है एक चाय बनाने में, पता कितना काम करती हैं यहाँ पर लड़कियाँ। तभी सारिका बोलती है कि माँ प्लीज़ अब आप शुरू मत हो जाना कि लड़की ये करती है वो करती है और मैं ये नहीं करती, ठीक है? आप मुझे हमेशा नल्ला घोषित करते हो। तभी सारिका की माँ बोलती है कि चुप कर, जा तैयार हो जा, और हाँ अपनी भाभी को भी देख जाके तैयार हुई है या नहीं हुई है, जल्दी से लेके आ, उस मैडम को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। तभी सारिका बोलती है कि हाँ ठीक है ना, लड़कियों को लगता ही है
तैयार होने में टाइम इसमें क्या मैडम। और माँ सही से बात करा करो, और जब भाभी कुछ करना चाहे आप थोड़ा घूरा मत करो। भाभी के पास आपके सिवा कोई नहीं है, और दादा दादी के, और वो अपना घर छोड़ के आई है। तभी सारिका की माँ बोलती है कि मुझे मत समझा, बहू को कैसे रखा जाता है और किस तरीके से, वो हमें पता है। तो अभी बहुत छोटी है, तू जा और तैयार हो जा। और हाँ, अपनी भाभी को देख लेना तैयार हो गई है नहीं हो गई। तभी जो सारिका है वो जाती है, और वो तैयार नहीं होती। वो सबसे पहले जाती है सीरत के रूम में, जो तैयार कर रहे थे उसको। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो जो सीरत है वो होता है ना, जैसे कि साड़ी पहननी होती है। साड़ी पहनने से पहले जो ब्लाउज और पेटीकोट्स वगैरह पहनाते हैं, तो बस जो वो दोनों पहन चुके थे, बस नीचे जो साड़ी की जो प्लेट्स वगैरह जो डालते हैं ना, नीचे की जो पार्ट है, बस वो साड़ी ऐसे डाल ही रही थी जो सिम्मी है। और जो सीरत थी वो खड़ी थी, थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा करते हैं ना, थोड़ा सा आज़ाद करके हाथ के, हाँ लो भाई बांध दो। और जैसे ही हमारी सारिका आती है वो देखती है, और सामने का नज़ारा खतरनाक वाला, मतलब सीरत खड़ी है ब्लाउज में, और जैसे ही जो सारिका है वो देखती है तो उसकी नज़र ठहर जाती है। भाई हमारी सीरत है थी बहुत खूबसूरत, अब क्या करे, नज़र तो कुछ भी देख सकती है ना। जो सारिका थी उसकी नज़र ठहर गई थी। भाई साहब वो देख रही थी सामने से। अब ये मत कहना कि भाभी है और भाभी को इस नज़रिए से देख रही है। भाई स्टोरी में यही चीज़ है, पर उसकी नज़र ठहर गई थी। अब उसमें भाभी हो या कोई लड़की हो, अब देखो ये आंखें हैं या हमारा दिल है, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर हवस वाली चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ होती है ना कि अच्छा लगना, तो वो ठहर गई थी नज़र, और उसको खुद नहीं पता था कि क्यों ठहर गई। तभी जो सीरत है उसकी भी नज़र जाती है कि सारिका सामने देख रही है, वो एकटक देखे जा रही है। तभी जो सीरत है वो एकदम से वहाँ से दुपट्टा उठाती है और एकदम से ऐसे करने लगती है। तभी जो सारिका है वो एकदम से उधर मुंह फेर लेती है और बोलती है कि सॉरी सॉरी, वो क्या सिम्मी तूने अभी तक भाभी को तैयार नहीं किया, और नीचे वहाँ बुला रही हैं, सब लेडीजें आ चुकी हैं, सब छत पे बैठ चुकी हैं। तभी जो सिम्मिया बोलती है कि अच्छा अभी मेकअप किया है भाभी का, बस साड़ी बंधने वाली है, और हेल्प तो क्या करेगी, आके ज्ञान देने लगी, चला जल्दी तैयार करवा भाभी को। तभी जो सारिका बोलती है कि तू 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 करना तो तैयार हो जा, मुझे तैयार होना है, और भाभी को लेके आ जा। और जो हमारी सारिका थी वो कहते हैं ना कि थोड़ा हकला के बोलना स्टार्ट कर दिया था। और अब जो हमारी सारिका है वो भी जाके तैयार हो जाती है, और उसने भी थोड़ा शॉर्ट वाली कुर्ती है वही डाली थी, जीन्स पर डाली थी उसने, तो वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। हमारी जो सारिका थी वो सिंपल शॉर्ट लुक में रहती थी, सिंपल सी उसने शॉर्ट कुर्ती डाली थी, जैसे टॉप टाइप का होता है वो थोड़ा सा, और नीचे जीन्स नॉर्मली डाली थी। और उसने जो ऊपर कुर्ती डाली थी वो उसने डाली थी ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की, बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी जो सारिका थी। और हमारी जो सिम्मी वो तो है ही नौटंकीबाज, गोद भराई का था, उसमें कोई इतना तैयार होना नहीं था, लेकिन वो कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली, वो तो भाई साहब पूरा प्रॉपर बांध लेती है साड़ी, बहुत अच्छे तरीके से वो साड़ी बांध के घूमती है। तभी जो सारिका है वो देखती है सिम्मी के पास
आके कि साड़ी, तूने साड़ी पहनी है, तू कब से साड़ी पहनने लगी? तभी जो सिमिया बोलती है कि अच्छा, शहर में तो तुझे पता है ना, जीन्स टॉप और शर्ट ये डालती हूँ, पर कभी कभी डाल लेना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा लगता है ना। तभी जो सारिका बोलती है कि ठीक है भाई, तेरी मर्जी, वैसे तो तू फ्लर्ट टाइप करती फिरती है, ज़रूर तुझे लड़की नहीं, फिर तो लड़की ही पसंद करेंगे यहाँ पे कोई ना कोई। तभी सिमी बोलती है कि ओ हेलो, मुझे कोई भी पसंद कर ले, बस मुझे पार्टनर चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई लड़का है नहीं, बाय द वे आपको मैं बता दूँ। और एक चीज़ और, मैंने चुन लिया है आरजू। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि आरजू की साथ ही मैं रिलेशन में रहूँगी और उसको ही मैं प्रपोज करूँगी। तभी सारिका बोलती है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं तुमने सोच लिया, प्रपोज करूँगी, रिलेशनशिप में रहूँगी। अरे पूछ तो ले जाके, क्या पता वो लिविंग में रह रही हो, उसका कोई बॉयफ्रेंड हो या एंगेजमेंट करके बैठी हो, तू जानती कितना है उसके बारे में। तभी सिमी बोलती है कि यार शुभ शुभ बोल, ऐसे नहीं बोलते, लिविंग में रह रही और कोई नहीं होगा उसका, अगर होगा भी मैं सब हटवा दूंगी यार। आई लव यू यार, उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ यार। तभी सारिका बोलती है कि तो आई लव यू मुझे क्यों बोल रही है, उसे बोलना ना। तभी सिमी बोलती है कि उसको ही बोल रही हूँ, तेरे जैसी सड़ू को मैं आई लव यू तो छोड़, मैं तो कुछ भी ना बोलूँ। तभी जो सारिका बोलती है कि चुपचाप रह, चल। और भाभी कहाँ है? तभी सिमी बोलती है कि भाभी को हम ऊपर ले जा चुके हैं और भाभी बैठ चुकी है और वहाँ पे रस्म होनी स्टार्ट हो चुकी है और हमें ऑर्डर मिला है कि चलिए किचन में, जो भी आए सबसे पहले उनको पानी देना है, फिर उनको चाय देनी है और फिर चाय के साथ कुछ नाश्ता देना है, जितना भी है। तभी सारिका बोलती है कि हमें घर की लड़कियां क्यों घोषित कर रखा है? अरे वेटर ही घोषित कर दो ना। सुबह से देखो यार, चाय बना बना के मेरी हालत क्या हो गई है, अब तू ही बना चाय। तभी सिमी बोलती है कि तुझे तो पता है ना, मुझे कुछ नहीं आता, पता है ना। तभी जो सारिका बोलती है कि बर्तन साफ करने तो आते हैं तुझे? अरे तू एक काम कर, मैं चाय बना रही हूँ, तू बर्तन साफ कर। तभी सिमी बोलती है कि बेटा, यहाँ बर्तन ख़राब नहीं होने के, डिस्पोजल है ना, और खाना खाने के लिए वो ये प्लेट है ऑटोमेटिक वाली जो बाहर से मंगाई है, तो बस। तभी जो सारिका बोलती है कि बच गई तू यहाँ पे भी, लेकिन फिर भी होंगे, मेरे साथ चल, मैं बनाऊंगी और तू दे के आ, पता चलेगा तुम्हें वहाँ पे जितनी भी कितनी 500 लेडीज़ें बैठी हुई हैं उनको चाय देने का। तभी सिमी बोलती है कि हाँ ठीक है ना, सड़ती रहे हर वक्त, चल ठीक है। और वो चाय बनाने चले जाते हैं और अब वहाँ पर रस्म निभाई जा रही थी। तभी सारिका और सिमी चाय लेके ऊपर जाते हैं और सबको चाय वगैरह देते हैं और पानी चाय जो भी वहाँ पे नाश्ता बना हुआ था वो सब देते हैं। और जब सारिका की नज़र जाती है सामने, भाई साहब हमारी सीरत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एकदम दुल्हन की तरह उसको चुन्नी उड़ा रखी थी और उसको बीच में बिठा रखा था। इतनी प्यारी लग रही थी ना, एक तो वो इतनी मासूम, हद से ज़्यादा मासूम थी, ये कह सकते हैं कि सुंदर ब्यूटीफुल लड़की, एकदम प्यारी सी। वैसे राजस्थान में लड़कियां खूबसूरत बहुत होती है, जहाँ तक कि भी मैंने जितनी भी देखी है काफ़ी खूबसूरत होती है। देखो खूबसूरत तो हर शहर में होती है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, बस मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि राजस्थान से मैं जिन लोगों से भी मिली हूँ खासकर फीमेल, तो वो काफ़ी खूबसूरत थी। तो मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ किसी भी स्टेट के साथ। तो जो हमारी सारिका है उसकी नज़र वहीं ठहर जाती है एक पल के लिए, और जो सीरत है वो बैठी हुई थी और वो हल्की सी, जैसे कहते हैं ना, एक डरी डरी सी स्माइल बस दिखाने के लिए वो थी, क्योंकि
सबके मन में चलता है उसका हस्बैंड उसके पास हो, और वो भी ऐसे टाइम में, तो कई चीज़ें चलती रहती है यार लड़की के उसमें। और एकदम से भी 1 साल भी नहीं हुआ, सही से खुल भी नहीं पाए, तो ऊपर से गांव के, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आज का नहीं मैं कहने की कि आजकल ऐसा करते हैं, आजकल तो सब नॉर्मल हो चुका है, बट होता है यार, अभी भी कहीं कहीं होता है, अभी भी जो है लाज, पर्दा, शर्म, संस्कार, ये सब चलते हैं। तो जो सारिका थी उसकी प्लेट में चाय ख़त्म हो जाती है। उनमें से जो एक लेडीज है वो बोलती है कि अरे बेटा, अभी तो मैंने चाय पी भी नहीं और तुमने ख़त्म भी कर दी सबको दे के। मैंने कितनी बार चाय मांगी, लेकिन देखो ये मुझे चाय नहीं देने में आ रही लड़की जब से। और वो जो आंटी है वो दूसरी आंटी को बता रही थी। तभी जो सिम्मी है वो बोलती है कि हाय आंटी, आपने 4 बार चाय पी चुकी है, अब इतनी भी चाय पी के कहाँ जाओगे आप। तभी वो आंटी है वो एकदम से घूरने लगती है, बोलती है कि ये देख, ये मेरी चाय भी गिन रही है। अरे मैंने अभी तक का कोई चाय नहीं पी, मैंने चाय तेरे से ली ज़रूर, पर मैंने किसी और को दे दी। देख छोरी, ज़्यादा घना दिमाग ना लगावे, मैंने अभी तक चाय पी ना। तभी सारिका बोलती है कि अरे आंटी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपके लिए तो मैंने स्पेशल चाय बनाई है। तभी वो आंटी बोलती है कि क्या सच में। तभी जो सारिका बोलती है कि हाँ आंटी, स्पेशल चाय। तभी वो सारिका के उसमें से एक गिलास देती है और बोलती है कि ये लीजिए स्पेशल चाय। तभी वो आंटी बोलती है कि सच में। तभी वो पीती है उसे चाय को, तो वो चाय फीकी थी, क्योंकि होता है ना शुगर पेशेंट, फीकी देनी है मीठी देनी है, और उसका दिमाग चल चुका था सारिका का अंदर से, तो उसको गुस्सा वो उतारा रहा था। तभी वो आंटी एकदम से पी के उसको करती है, अरे ये क्या मजाक है, देख मैं तेरी माँ से बता दूंगी। तभी सारिका बोलती है कि बता दो, जो मेरे पास चाय बचेगी मैं वही तो दूंगी। और हाँ आंटी, सिम्मी ने बोला आपने 4 बार चाय पी चुकी तो पी चुकी, और नहीं है चाय, बाद में मिलेगी। तभी वो जो आंटी है बोलती है कि रुक, अच्छा देख तेरी माँ से ही बताती हूँ मैं। तभी सिम्मी बोलती है कि यार ये बेफालतू में पंगा कर देगी, देखने नहीं आएगा तूने। तभी जो सिम्मी है वो कहीं से, जो आंटी है ना, चाय पीती पीती जैसे रख देती है ना पीछे और बात करने पे लग जाती है, तो किसी की जो चाय है वहाँ से उठा के ले आती है और बोलती है अरे आंटी जी ये देखो ये चाय आपकी। तभी उसे दे देती है। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, वरना अभी कलेश मचा देना था मुझे। तभी सारिका बोलती है कि आते ही हो आप इन फंक्शनों में कलेश मचाने के लिए। तभी वो आंटी बोलती है कितनी बोलती है यार, आगे जाके भी ऐसे ही बोलेगी जब शादी होगी तेरी। और हाँ वो देखो, वो तेरी भाभी, सीख उससे कुछ, तेरे से शायद छोटी है, और देखो बच्चा होने वाला है, और तू इतनी बड़ी होकर भी जवान चला रही है। पता चलेगा जब तेरी शादी होगी, जब तू पूरे घर में काम करती फिरेगी और 3-4 बच्चे। सीख अपनी भाभी से कुछ। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, जैसे बहुत बड़े तोप का काम किया है आपने, क्या किया है, शादी करे बच्चे पैदा किए, उससे अलग बताओ क्या किया है। तभी आंटी बोलती है कि बहुत जबान चलाती है, देखना जब शादी होगी पता चलेगा। तभी सारिका बोलती है कि जब मेरी शादी होगी ना तो पता मुझे चलेगा, तो आप परेशान मत होइए। शादी की उम्र, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, बस यही है ना। वो जो सारिका है वहाँ से चिढ़ के चली जाती है, और वो आंटी उस चाय को मज़े से पी रही थी, और जिस आंटी की चाय उठा के लाए थे वो चारों तरफ देख रही, हाय मेरी चाय कहाँ चली गई, अरे यार यही तो थी। तभी दूसरी आंटी बोलती है अबे यार किसी बच्चे ने उठा के पी ली होगी। तभी आंटी बोलती है कि बड़े हराम बच्चे हैं, अरे मैं तो अपने ऐसे फंक्शनों में आती ही इसलिए हूँ ताकि मुझे चाय मिल सके, कुछ खाने को मिल सके। ला अब मेरी चाय भी गई, और अब तो मेरी लड़कियाँ भी नहीं दिख रही जो चाय बांट रही थी। अब बोलना पड़ेगा मुझे, चाय के बिना भाई मैं नहीं यहाँ बैठ सकती, मेरा तो सर में दर्द हो जाएगा। और उधर जो सारिका है वो किचन में चली गई थी गुस्से में। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि अरे क्या हुआ, ठीक है ना बोलने देना, औरतें हैं बोलती रहती है। अरे जहाँ लड़की पैदा हुई वो तो शुक्र मानो छोटी सी होती है, वरना जहाँ बड़ी होती चली गई ना, अपनी लड़कियों से ज़्यादा दूसरों की लड़कियों पर सब टोंट मारते हैं और बोलते हैं कि इसकी शादी क्यों नहीं, उसने ये नहीं क्यों करा, उसने वो नहीं क्यों करा, फलाने की लड़की ने ये करा, फलाने की लड़की ने ये किया। तो छोड़ना यार तू,
वैसे भी हमें तो यहाँ से निकल जाना है ये सब करके। तभी सारिका बोलती है कि बस इसलिए बस मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तभी सारिका के फ़ोन पे उसके भाई का फ़ोन आता है, वैभव का। तभी वो एकदम से देखती है और वो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी सिमी बोलती है कि क्या बात है, किसका फ़ोन आ रहा है, चेहरे पे स्माइल आ गई, मुझे भी दिखाना। तभी सारिका बोलती है कि ले देख ले, करनी है भैया से बात। तभी सिमी बोलती है कि नहीं, मुझे डांट सुनने की कोई वो लोड नहीं है भाई, तुम करवा लो बात और कर लो, आंटी से करवा लो बात और कर लो बात, मुझे कोई नहीं करनी। और सिमी वहाँ से भाग जाती है। तभी जो सारिका बोलती है कि आप भैया प्रणाम। तभी जो उसका भाई है बोलता है कि और छोटी कैसी है। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा छोटी ये बताओ आप घर पे आ गए हो। तभी सारिका बोलती है कि हाँ आ गए हैं और भैया कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी वैभव बोलता है कि किस लिए। तभी सारिका बोलती है कि आप पापा बन गए हो इसलिए। तभी जो वैभव है बोलता है कि हाँ मुझे पता चला था और मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं पापा बन चुका हूँ और एक बार भी आके मैंने देखा भी नहीं कि तुम्हारी भाभी कैसी है कैसी नहीं, और उनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई है। तभी जो सारिका है बोलती है कि अच्छा आपकी बात नहीं हुई उनसे, तो क्या आप कब गए थे आप मिशन पर। तभी जो वैभव बोलता है कि हाँ छोटी मैं मिशन से तो आ गया हूँ, पर यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग देनी है कुछ सोल्जर्स को, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया, वरना मेरा आना कंफर्म था, मैंने माँ को भी बताया था। सारिका बोलती है कि हाँ भैया आपने बताया था माँ को, माँ ने मुझे कहा था। और वैसे आप शादी के कितने दिन बाद चले गए थे मुझे सही से पता नहीं है भैया, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह थे, उसके लिए सॉरी। तभी वैभव बोलता है कि अरे बेटा उसके लिए सॉरी क्यों, एग्ज़ाम है तुम्हें जाना था। और हाँ मैं जब तुम चली गई थी उससे अगले दिन मैं भी चला गया था। तभी सारिका बोलती है कि क्या आप बस भाभी के पास सब 2 दिन रहे हो। तभी वैभव बोलता है कि हाँ वो अर्जेंट में मुझे जाना पड़ा था, तो तुम छोटी ध्यान रखना घर का और अपनी भाभी का भी, और मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे, अब समझ लेने की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। तभी सारिका बोलती है कि हाँ भैया मैं भी कल ही आई हूँ और आपको तो पता है ना मेरी पढ़ाई सब, मैं भी ज़्यादा नहीं रह सकती यहाँ पे। तभी वैभव बोलता है कि बेटा आप चाहे यहाँ रहो या ना रहो, लेकिन आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो या कभी भी आ सकते हो। मैं तो ऐसी जगह हूँ कि हम खुद को भी नहीं बताते कि हम हैं कहाँ। कभी तो हम बर्फ़ की परतों के नीचे बैठे रहते हैं, तो कभी झाड़ में तो कभी जंगल में, कई महीने कई दिन हो जाते हैं। तभी सारिका बोलती है कि मैं समझ गई भैया, मैं ध्यान रखूँगी और मैं आपसे इस बात का कभी वादा करती हूँ कि मैं रोज़ फ़ोन करूँगी, और कोई प्रॉब्लम भी आए तो मैं चाहे मुझे रात को ही आना पड़े मैं ज़रूर आऊँगी, आप चिंता मत करना, मैं हूँ ना। तभी वैभव बोलता है कि तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता की ज़रूरत है ही नहीं, तुम जो काम कर रही हो, डॉक्टर बनने जा रही हो, मेरा सपना पूरा कर रही हो, मेरे कहने पे तुम डॉक्टर बन रही हो। और बताया मैं तुम्हें इतना काबिल क्यों बनाना चाहता हूँ बेटा, मेरा कुछ नहीं पता मैं कब हूँ कब आऊँ कब ना आऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, सबका ध्यान रख लोगी, यहाँ तक कि मेरे होने वाले बच्चे का भी। तभी जो सारिका है उसकी आंखें नम हो जाती है। सारिका बोलती है कि भैया मैं सब संभाल लूँगी, आप ऐसी बातें मत किया करो, मैंने आपसे पहले भी बोला है, और आप क्यों नहीं आओगे, जल्दी से आओ, बाबू आने वाला है। तभी वैभव बोलता है कि
रख भी दिया नाम बाबू। तभी जो सारिका बोलती है कि आपको पता है ना मैं बच्चों को बाबू ही बोलती हूँ। तो तभी वैभव बोलता है अच्छा ठीक है, तो फंक्शन है आज। तभी जो सारिका बोलती है कि हाँ, आपको कैसे पता चला? तभी वैभव बोलता है कि मेरी बात हुई थी मिशन से जाने से पहले, तो माँ ने बताया था कि इस डेट में फंक्शन होगा, और मैं माँ का भी फ़ोन लगा रहा था, तुम्हारे भी लगाया, तो तुमसे बात हुई। तो बेटा बस मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि अभी भी मुझे टाइम लग जाएगा, आप ध्यान रखना। मुझे कुछ सोल्जर्स को ट्रेनिंग देनी है, और जैसे ही कंप्लीट होता है ये सब मैं जल्दी घर आऊँगा, और शायद 2-3 महीने के लिए। तभी सारिका बोलती है कि मैं वेट करूँगी भैया, जब आप आओगे मैं भी सारा काम ख़त्म करके आ जाऊँगी, यहीं से ही अपनी पढ़ाई वगैरह कर लूँगी सब, इतना आप रहोगे। तभी वैभव बोलते हैं कि बिल्कुल। तो अच्छा बेटा मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं कर सकता, मुझे काम है, तो आप ध्यान देना घर पे सब। तभी सारिका बोलती है कि हाँ हाँ भैया मैं सब ध्यान रखूँगी। तभी वहाँ पे जो है फ़ोन कट जाता है, और अब फिर से वहाँ पे जैसे होता है ना कि लंच वगैरह प्रिपेयर करते हैं। अब वो जो प्रोग्राम था वो चल ही रहा था, और जिसे लंच करना था वो लंच कर रहे थे, नीचे अलग से इंतज़ाम कर रखा था, और काफ़ी बड़ा फंक्शन करवाया था वैभव ने, काफ़ी अच्छे से पैसे भेजे थे जिससे कि सही से कर सके। तभी जो सारिका है उसको बुलाया जाता है कि सब अपना अपना जैसे डालते हैं ना, जो जिसको देना होता है उसकी वहाँ बैठी रहती है जो लड़की है जिसकी गोद भराई होती है, तो उसको भी बुलाया जाता है। तभी वो भी जाती है और उस पर भी कुछ रस्में करवाई जाती है, और जो सारिका है वो भी आती है। तभी जैसे ही वो सीरत के पास आती है वो देखती है, तभी वहाँ पे जो आंटी है, पता तो है ही सबको, आंटियों की गॉसिप्स कुछ भी बोल सकते हैं। अभी उनमें से जो एक आंटी है बोलती है कि हाँ हाँ भरते गोद, तेरा भाई नहीं सही तू ही सही, और वैसे भी ब्याह के तो तू ही लाई थी। तभी जो सारिका है वो घूरती है उस आंटी की तरफ को, और वो जो है वहाँ पे कर रही थी अपनी जो भी रस्म थी, और करके वो एक तरफ हट जाती है। तभी जो सिम्मी है वो भी करती है, और जो आंटी है वो बोलती है कि चलो शादी करके यही लाई थी, और अब बच्चे की गोद भी यही भरवाने की रस्म कर रही है। अरे इसके भाई से ज़्यादा तो यही रस्म निभा रही है, क्या बात है, अपनी भाभी पे ही दिल आ गया क्या? तभी जो सारिका बोलती है कि हाँ, जैसे आपको आ जाता होगा किसी पे भी है, अगर आपसे कोई अंकल बात कर लेगा तो आपको भी दिल आ जाएगा क्या किसी पे है? या कोई आंटी कर लेगी या आंटियों को दिल आ जाएगा क्या, ये आंटी आपसे बात कर रही है आपका दिल आ जाएगा इस पे? तभी वो आंटी है बोलती है कि हाय हाय, ये तो बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह चढ़ती है। अरे हमने तो सिर्फ मजाक किया है, मजाक तो सब औरतें करते हैं, क्यों पड़ जाए जी इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? लो जी, आजकल के बच्चों को तो मजाक भी पसंद नहीं है। अभिलाषा तेरी छोरी तो बड़ी चरचरी है, जरा सा भी कुछ कह दे तभी भड़के जा रही है। तभी जो सारिका की माँ है वो बोलती है कि बेटा बात करने की तमीज़ नहीं है बड़ों से, ऐसे बात करते हैं, मजाक ही तो करते हैं, मजाक चलता है सब करते हैं तो क्या हो गया, और भाभी है तेरी भाभी ननद में तो सब मजाक करते हैं। तभी वो आंटी बोलती है कि और क्या, बल्कि इसे अपनी भाभी से मजाक और इसकी भाभी को इससे मजाक करना चाहिए, पर यहाँ तो अलग ही टोन दिख रहा है। तभी अभिलाषा कैसे न कैसे करके माँ उन्हें चुप कर दिया लेडीजों को, और जो सारिका थी वो घूर रही थी उस आंटी को, ऐसा मन कर रहा था उसका कि खून पी जाए। और जो सारिका है बोलती है कि भाई तू मुझे एक बार ऑर्डर दे दे, इस आंटी को तो मैं उठवा दूंगी, यूं चुटकी बजा के ऐसे। तभी सारिका है बोलती है कि अपना मुंह बंद कर, उठवा देगी, खुद का पता नहीं है, साड़ी संभाले नहीं जा रही है, साड़ी का पल्लू तो गिरा जा रहा है, औरतें उठवाएगी,
चुप खड़ी रहे यहाँ पे। तभी जो वहाँ पे जो लेडीजें हैं वो, भाई देखो, अगर आप ये कहो कि ऐसा मजाक, लेकिन जो लेडीजें हैं मजाक करती हैं। देख, जब हम अपने घर जाते हैं ना तो हमारी भाभी अभी बहुत गंदा मजाक करते हैं भाई साहब, और हमारी उसमें तो बहुत होता है। हमारे इधर हरियाणा की तरफ काफ़ी सारा अगर गीत वीत गाते हैं तो, और खासकर नंदों के साथ और देवर, भाई साहब होना ही बेकार है। मैं तो नहीं जाती, औरतों में बहुत मुश्किल से जाती हूँ। जितनी भी भाभियाँ हैं बड़ा परेशान करती हैं, मतलब सारे डबल मीनिंग वाली जो भी हैं, डबल मीनिंग वाली बातें करती हैं सबके सब। और ये नहीं, अगर आपने पैंट शर्ट पहन रखी होगी तो आपको लड़का बना देंगी, अगर आपने पहन रखी होगी वो कुर्ता, वो सूट वगैरह, तो आपको शादी के लिए टोन मारेगी या किसी से जोड़ देंगी, तेरी शादी करवाएं देखे क्या। और अगर वो गलती से आपने पैंट शर्ट डाल ली तो बस फिर तो वो ऐसा कर देंगे जैसे बिल्कुल उन्हें अपना पता नहीं क्या मान लिया हो, रांझा मान लिया हो, ऐसा हो जाता है। और वही चीज़ वहाँ पे थी जो सारिका थी, उसको काफ़ी ये चीज़ें सुनने को मिल रही थी, काफ़ी मजाक चल रहा था वहाँ पे। तभी जो आंटी है वो सारिका को पकड़ती है, बोलती है कि अरे डांस कर, तेरा बच्चा होने वाला है। तभी जो सारिका है वो घूरती है। तभी सारिका बोलती है कि क्या आपने बच्चा बच्चा कर रखा है, मेरे भाई का बच्चा होने वाला है, मेरा नहीं। तभी आंटी बोलती है कि अरे चिढ़ क्यों रही है, तू भी तो बुआ बनेगी। और जैसे ही वो सुनती है कि बुआ बनेगी तो उसको थोड़ा जैसे डाइजेस्ट नहीं होता। पहला जो रिश्ता है, रिश्तों में वो ज़्यादा विश्वास ही नहीं रखती थी। तभी सारिका बोलती है कि जब मैं बनूंगी मैं बन जाऊंगी, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो, आप बन जाओ। तभी वो आंटी है बोलती है कि यार ये देखो ना कितनी कितनी भड़कती है। तभी सिमी बोलती है कि अरे आंटी से छोड़ो, गोली मारो से, मुझे ना चाहो, मुझे बना दो रांझा हीर, कुछ भी बना दो, बताओ क्या करूँ, डांस करूँ या मुजरा करके दिखाऊं। तभी जो आंटी है वो बोलती है कि अच्छा मुजरा करेगी, ठीक है आज तो मुजरा ही बन के दिखा। तभी जो सिमिया बोलती है कि मुजरा बन कर नहीं दिखाना होता आंटी, करके दिखाना होता है। देखो मैं ऐसा करूँगी और मैं ऐसे करूँगी। और वो कथक की जो स्टेप्स है वो करने लगी थी और सारिका को उसने वहाँ से बचा दिया था। और वहाँ पे सबको बहुत नचाते हैं, सारिका को भी नचाते हैं। और जो सीरत थी वो देख रही थी, हाँ वो आज सारिका को भी देख रही थी, सबको ही देख रही थी, पर देख रही थी उनमें अभी भी बातें नहीं हुई थी जैसे होती है। और जो फंक्शन है वो ऐसे धीरे धीरे सब ख़त्म होने लगता है। सब वहाँ से जितनी भी लेडीज आई थी वो जाने लगती है वहाँ पे। तभी जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो सीरत है वो अपने रूम में आती है और वे भी अपने अपने रूम में आते हैं। और जो सिम्मी थी वो अपने घर जा चुकी थी, ये कह के कि मैं बाद में आ जाऊँगी, उसे कुछ काम था। तभी जो वहाँ पे जो सीरत थी वो अपने कपड़े चेंज करने थे उसको। तो जो अभिलाषा है सीरत की माँ, तो वो जा रही थी कमरे के बाहर से सीरत के। तभी वो देखती है कि सीरत जो है अपने कपड़े निकालने पे लगी हुई है पर उससे सही से निकल नहीं रही। तभी जाती है वो अंदर, बोलती है कि छोरी क्यों लड़ रही है इस साड़ी से, क्या हुआ। तभी जो सीरत है बोलती है कि वो माँ जी ये फंस गया है, ये निकालना है। तभी जो अभिलाषा है बोलती है कि रुक छोरी मैं देखूं। तभी उसको पिन वगैरह को निकालने लगती है और उसको थोड़ा जो अलझ रहे थे उसके पीछे से जो बाल भी, उनको भी, और उसको पेन हो रहा था काफ़ी और वो निकाल रही थी, लेकिन सीरत बोल नहीं रही थी। तभी जो सारिका है वो वहाँ से, वो भी कुछ किसी काम के लिए वहाँ से जा रही थी, तो वो देखती है। और जो सीरत है उसका जो फेस था ना वो मिरर में सामने से दिख रहा था, वो मिरर के सामने ही खड़ी थी और सामने ही गेट का दरवाज़ा था, जो है दरवाज़ा था। तो वो देखती है कि सीरत की आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसकी मम्मी निकालने पे लगी हुई है। तभी जो सारिका है वो तुरंत आती है, बोलती है कि मम्मी क्या कर रहे हो, आराम से ना। तभी जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि आराम से, निकल कहाँ रहा है ये आराम से, इतनी कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से, ले तू ही कर ले, मुझे कुछ काम है।
तभी तो सारिका बोलती है कि मम्मी मैं तो वो काम कर रही थी। तभी वो सीरत की तरफ देखती है और सीरत की आंखों में आंसू थे। तभी सारिका बोलती है कि एक मिनट भाभी, मैं करती हूँ, रुको एक मिनट। और जो हमारा सीन है वो यहीं पे ख़त्म होता है।